क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर फ्यूल में हवाई जहाज कितना माइलेज देता है और इसमें एक बार में कितना फ्यूल भर सकते हैं? चलो जरा इंजन लगा होता है जो कि ATF के रूप में खुराक लेता है। हवाई जहाज 1 सेकंड में 4 लीटर फ्यूल की खपत करता है। अगर बात करें बोइंग 747 की, तो ये 1 मिनट की यात्रा में 240 लीटर फ्यूल की खपत करता है। बोइंग 747 की औसत स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें 500 यात्रियों के बैठाने की क्षमता होती है। इस विमान में 10 घंटे की उड़ान के दौरान यह 36,000 गैलन ईंधन की खपत कर सकता है। बोइंग 747 1 किलोमीटर में 12 लीटर फ्यूल खर्च करता है। जहाज की उम्र कितनी होती है और कितने साल उड़ने के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है? रिटायर होने के बाद वो कहां के लिए आखिरी उड़ान भरते हैं और फिर उस हवाई जहाज का क्या होता है? चलो जानते हैं। हर एक चीज की भी एक उम्र होती है, उसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर विमानों की रिटायरमेंट एज 25 साल होती है। रिटायर होने के बाद विमानों की आखिरी फ्लाइट स्टोरेज डिपो की ओर होती है, जिसे एयरप्लेन बोनयार्ड या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों रिटायर विमानों को पनाह मिलती है। जब यहाँ विमान पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनकी धुलाई होती है। इस धुलाई में ऐसे रसायन मिले होते हैं कि विमान की बॉडी में अगर कहीं कोई सॉल्ट जैसी चीज आ गई हो तो खत्म हो जाए और इसकी बॉडी भी विमान को रोकना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन क्यों? जब विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर उतरता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। ऐसे में उसे सिर्फ ब्रेक लगाकर रोका जाएगा तो घर्षण की वजह से विमान के टायर्स में आग लग सकती है, जिसके कारण बड़ा हादसा भी हो सकता है। किसी भी कमर्शियल विमान में आमतौर पर 3 ब्रेक होती है, जिसमें पहली मैकेनिकल ब्रेक है जो लैंडिंग के दौरान टायर को रोकती है, लेकिन ये ब्रेक आमतौर पर घर्षण की वजह से फेल हो जाती है। दूसरी ब्रेक विमान के पंखों पे लगी होती है, जिनको स्पॉइलर कहा जाता है। लैंडिंग के बाद पायलट स्पॉइलर्स खोल देता है, जिससे ये हवा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करके विमान की गति को कम करता है। और तीसरी ब्रेक विमान के इंजन में होती है। जब प्लेन जमीन पर आ जाता है तो पायलट इंजन के पंखों को उल्टा घुमाते हैं, जिसके कारण विमान की गति और भी ज्यादा कम हो जाती है। और अगर आप ऐसी जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को शेयर और हमें फॉलो। वक्त हवाई जहाज या रॉकेट के पीछे सफेद लाइन क्यों बनती है? क्या ये लाइन हवाई जहाज के इंजन से निकलने वाले धुएं से बनती है? चलो जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हवाई जहाज से निकलने वाले धुएं से ही ये सफेद लाइन बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा की एक रिपोर्ट बताती है कि विमान के पीछे आसमान में बनने वाली इन सफेद लकीरों को कंट्रेल्स कहते हैं। दरअसल कंट्रेल्स भी एक प्रकार से बादल ही होते हैं, लेकिन ये बादल आम बादलों से अलग होते हैं। इस तरह के बादल तभी बनते हैं जब विमान धरती से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उड़ते हैं, क्योंकि रॉकेट और हवाई जहाज के एग्जॉस्ट से एरोसॉल्स निकलते हैं और आसमान की नमी इन एरोसॉल्स से साथ जमकर कंट्रेल्स बनाती है। लेकिन विमान के गुजरने के कुछ देर बाद ही ये गायब हो जाते हैं। एक एयरप्लेन पर कम से कम हर 3000 घंटों में एक बार तो बिजली गिरती ही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली गिरने से एयरप्लेन को कुछ नहीं होता। एयरप्लेन का इंजन काम करना बंद कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरप्लेन एक इंजन के साथ भी उड़ सकता है और दोनों इंजन खराब होने के बाद भी पायलट एयरप्लेन को लैंड करवा सकता है। नंबर प्लेन 35 से 42 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और इतना ऊंचा उड़ने के लिए एयरप्लेन का इंजन 8000 से 12000 RPM की स्पीड से घूमता है। ये स्पीड इतनी है कि एयरप्लेन का इंजन आसानी से आपको अपने अंदर खींच सकता है और आपके हजारों टुकड़े कर सकता है। एयरप्लेन के ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक ही आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर आपकी हालत खराब है तो आपको 15 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नंबर 5, एयरप्लेन की खिड़की में एक छेद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी खिड़की टूटी हुई है, इसे ब्लीड होल कहते हैं। ये हर किसी की खिड़की में होता है। इसका काम कैबिन के प्रेशर को रेगुलेट करना है। एयरप्लेन का इंजन इतना शक्तिशाली होता है कि वो एक छोटे शहर को बिजली दे सकता है। इसी तरह की वीडियोस के लिए फॉलो करें। है कि अगर कोई हवाई जहाज ऐसे टिल्ट हुए पहियों के साथ लैंड करे तो क्या होगा? ऐसा ही हुआ था जेट ब्लू फ्लाइट 292 कैलिफोर्निया के बर्बैंक में। बॉब यात्रियों को एक नया जीवन